सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। दिल्ली में दिसंबर महीने के दौरान हुई भारी बारिश एक नया इतिहास कायम किया। ऐसा मौसम दिल्ली वासियों के लिए बेहद अनोखा और चौंकाने वाला है। आमतौर पर सर्दियों में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन इस बार मौसम ने सभी को हैरान कर दिया। शुक्रवार को हुई बारिश 1997 के बाद से अब तक का रिकॉर्ड तोड़। 1997 में दिसंबर महीने में कुल 71.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक सफदरजंग वेधशाला ने 42.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। यह आंकड़ा दिसंबर की औसत बारिश 8.1 मिलीमीटर से 5 गुना ज्यादा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस असामान्य बारिश का कारण दो प्रमुख मौसम प्रणालियों के मेल को बताया है। पहले, उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में बना पश्चिमी विक्षोभ, जो चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। दूसरा, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास का चक्रवातीय परिसंचरण। इस प्रणालियों के प्रभाव से उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भारी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के साथ ठंड बढ़ी। मैडम देखिए, अभी का जो स्थिति है, हमारा पूरा इंडियन रीजन के ऊपर एक ईस्टर्ली वेव आ रही है। वो ईस्टर्ली वेव काफी डीप है और डीप होने के साथ साथ मॉइस्चर वो बे ऑफ बंगाल से पूरा सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट इंडिया का भी सदर्न पार्ट्स, इन सभी जगह में मॉइस्चर काफी आ रही है। ये मॉइस्चर आने से हमारा धीरे धीरे अभी टेम्परेचर्स बढ़ने की संभावना है। और इसी के साथ एक और पश्चिम विक्षोभ आपका 60 डिग्री ईस्ट पे है, इसका जिसका क्लाउडिंग अभी आप देख रहे हैं, और यही सिस्टम आपका धीरे धीरे ईस्ट की तरफ मूव करेगा। जब भी ये वाला सिस्टम ईस्ट की तरफ जाएगा और ईस्टर्ली वेव जो बनके यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगा, दोनों का इंटरेक्शन होगा आज रात से लेके कल रात तक। तो आज रात से ही हमारे उम्मीद है कि आज शाम से हमारी उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, खासकर पूर्वी राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में। कल हमारी उम्मीद है कि हेल स्टॉर्म्स होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों फीचर ही नहीं, हमारा जेट कोर भी बहुत फेवरेबल रख रहा है। तो हम लोग हेल स्टॉर्म का चेतावनी ऑरेंज अलर्ट के साथ दे रहे हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट के साथ, और वेस्ट उत्तर प्रदेश में। बाकी हम येलो अलर्ट के साथ दे रहे हैं, और हम मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में भी ऑरेंज अलर्ट जा रहा है कल के लिए हेल, और साथ में गस्टी विंड्स भी रहेगी। आपका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स चलने का उम्मीद है। साथ ही साथ हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बाकी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कल बहुत बढ़ने की संभावना है। रेन भी होगी, मतलब पूरा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, वेस्ट राजस्थान, इन सभी इलाके में, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इन सभी में हमारा उम्मीद है कल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा और हेल स्टॉर्म के साथ खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। परसों एक्टिविटी थोड़ा ईस्टवर्ड शिफ्ट होके मेनली आपका रहेगा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा ईस्ट मध्य प्रदेश, आपका थोड़ा ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाके में। तो ये जो सिस्टम आ रही है, परसों के बाद से जब भी सिस्टम हट जाएगा, हमारा उम्मीद है कि दोबारा जैसे आज थोड़ा टेम्परेचर्स बढ़ने की उम्मीद है 2 दिन तक। तो आइसोलेटेड प्लेसेस में कोल्ड वेव कल सुबह आ सकती है, मगर इसके बाद हट जाएगी, मॉइस्चर आएगी, क्लाउडिंग आएगी, कोल्ड वेव हट जाएगी। मगर इसके बाद आज से लेके चौथे 5वें दिन यानी कि 29-30 तारीख तक हमारी उम्मीद है कि फॉग कंडीशंस दोबारा रिकर करेगा, खासकर प्लेन रीजन्स में, और कोल्ड वेव दोबारा रिकर करेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। तो प्लेन्स में फॉग कंडीशंस ये WD जाने के बाद शुरू हो जाएगी, पहाड़ों में कोल्ड वेव आने की स्थिति आ जाएगी। हमारे उम्मीद, हमने येलो अलर्ट के साथ दिल्ली के लिए भी
कल और कल के लिए खासकर आज रात से शुरू होने की संभावना है रेन, और कल हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में भी। और जैसे मैंने बताया कि मेन जो जोन ऑफ इंटरेक्शन रहेगा वो राजस्थान मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा और थोड़ा बहुत ईस्ट वेस्ट उत्तर प्रदेश, तो ये इलाके में, और तो साउथ में थोड़ा सा नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा का, ये इलाके में हमारा हेल स्टॉर्म काफी ज्यादा होने की चांस है। हरियाणा में भी होने का चांस है, और दिल्ली में अभी हम सिर्फ थंडरस्टॉर्म का वार्निंग चेतावनी येलो अलर्ट के साथ कल दिए हैं। उसके आगे हमारा दिल्ली के लिए थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म परसों के लिए दिया है, मगर उसके बाद फॉग का भी मॉडरेट टू डेंस, शैलो टू मॉडरेट फॉग और थोड़ा डेंस फॉग भी होने का संभावना है। इसके चलते हम लोग 29-30 तारीख को ये 29 तारीख को हमने येलो अलर्ट फॉग के लिए दिए हैं। 29 तारीख से टेम्परेचर गिरने की संभावना है। इनफैक्ट 28-29 तारीख को, कल जैसे हम लोग थंडरस्टॉर्म्स के लिए चेतावनी दे रहे हैं, परसों हम लोग कोल्ड डे का कंडीशंस, मतलब वेदर अभी बहुत चेंज होने वाली है। एक तो पहले थंडरस्टॉर्म आएगी, थंडरस्टॉर्म जाने के बाद जैसे क्लाउड रहेगा तो कोल्ड डे, दिन के तापमान कम हो जाएंगे। उसके बाद कोल्ड, अभी फॉग का हम चेतावनी दे रहे हैं। कोल्ड वेव बहुत स्पेसिफिक है तो हम नहीं बोल रहे, मगर मिनिमम टेम्परेचर भी उसके बाद गिरने शुरू होंगे। लगातार बारिश और बादलों के कारण सूरज न निकलने से दिल्ली में शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ। अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को यह 24.1 डिग्री था। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश और ठंड जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। शनिवार का तापमान अधिकतम 15 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने की संभावना है। शनिवार सुबह धुंध की चादर में दिल्ली ढकी हुई नजर आई। शनिवार के बाद बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन घने कोहरे की वापसी हो सकती है। लगातार बारिश के कारण दिल्ली की सड़कें जल भराव से जूझती रही। अरविंदो मार्ग पर टीबी अस्पताल के पास एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया, जिस यातायात घंटों तक ठप रहा। ईस्ट ऑफ कैलाश में राजाधीर सेन मार्ग पर दोपहर 12 बजे एक पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई। 165 से ज्यादा विमानों की उड़ान में देरी हुई, जिनमें से 140 घरेलू और 25 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी। विमानों में देरी का समय 30 मिनट से 3 घंटे तक रहा। बारिश और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में हिमपात के चलते दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। दिल्ली में दिसंबर के महीने में इतनी बारिश होना एक असामान्य घटना है। यह बदले हुए मौसम चक्र का संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के चलते उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि यह घटना जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम है या नहीं, इस पर अध्ययन की आवश्यकता है। बारिश और ठंड ने दिल्ली वासियों की समस्याएं बढ़ा दी। लगातार बारिश और जल भराव से सड़कें जाम हो गई। पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। दिसंबर के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने दिल्ली को नया अनुभव दिया है। जहां यह घटना अद्वितीय है, वहीं इससे जुड़े असुविधाओं ने जनजीवन को भी प्रभावित किया है। लेकिन घना कोहरा और कड़ाके की ठंड नई चुनौतियां लेकर आ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी और पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए लोग सावधानी बरतें और आवश्यक तैयारियां करें। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।